हेलो बच्चों, रिलेटिव मोशन इन 2D में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मूविंग पार्टिकल्स। देखो, इस क्वेश्चंस को बनाने के ना दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर मेथड और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस मेथड। क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट जहां भी आता है देन ऑब्वियस सी बात है dr by dt इज इक्वल टू 0, है ना। फिर मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव मोशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिप ए इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ विद द स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। देखो, तो सबसे पहले ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो जी। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। क्या कह रहा है कि शिप ए इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ विद द स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, अनदर शिप बी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो एक जो है बेटे, एक शिप यहां से मान ले कि ये इधर जा रहा है विद द स्पीड कितना दे दिया 20 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा मान ले कि यहां है और ये जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट अगेन विद द स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया आपका बी पार्ट हो गया। एट अ सर्टेन इंस्टेंस शिप बी इज, अब समझना जो लाइन दिया, शिप बी इज ड्यू साउथ ऑफ शिप ए। कहने का मतलब शिप ए के साउथ में है बी, तो देख कौन रहा है ए, देख कौन रहा है ए, तभी तो उसको लगाना। मतलब ये बात किसकी कर देगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हाँ है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ, बस यही बात समझना है, इसके अलावा तो सिंपल सा टास्क है। शिप बी इज ड्यू साउथ ऑफ शिप ए, तो बी जो है वो ए के साउथ में है। ठीक है, क्या कह रहा है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट शिप बी इज ड्यू साउथ ऑफ शिप ए। ठीक है, डन। अब टेन इनिशियल डिस्टेंस जो है, सपोज करो कि इनिशियल डिस्टेंस जो है ना वो 10 किलोमीटर है। चलो, ये VBA नहीं है, एक्चुअली में ये VBA नहीं है, ये दिया हुआ है कि ए के साउथ में है। सॉरी, ये ना बी वाला जो शिप है वो ए के साउथ में दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने ना यहाँ पे ये मान लिया, या आप चाहो तो यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ओरिजिन पे ना मान करके आप चाहें तो नीचे भी मान सकते हैं। Initial distance 10 kilometer from the ship. Find the distance between the ship and the time after which they are closest. सबसे पहले देखो, मान ले BA को देख रहा है, then VBA is equal to VB minus VA। हाँ जी, यही कहानी होगा क्या, VBA तो यही होगा ना, VB minus VA। तो VB जो है बेटे ये हो गया 20 और VA ये हो गया 20, VBA जो होगा वो ये हो गया। ठीक है, क्लियर क्या, इसके बीच का एंगल जो होगा वो भी 45 और इसके बीच का एंगल जो होगा वो भी 45, और जो मिनिमम डिस्टेंस लगेगा ए को तो वो क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ है ना, क्लियर है कहानी। तो ये अगर ये मान ले कि C है और ये मान ले कि D है, देन C एंड D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जो होगा वो D मिनिमम होगा। हाँ है ना, क्लियर है क्या कहानी। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है जी, डी मिनिमम। ठीक है, अब देख दोनों के बीच का, मान ले कि ये पार्ट और यहां ये कितना दे दिया 10 और ये एंगल कितना 45। ठीक है, तो ये अपने को पता है, तो अपने को ये भी पता चल जाएगा, चल जाएगा नहीं चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनस ना, तो ये हो जाएगा आपका tan cos 45 डिग्री। क्लियर है क्या, डन ना। तो ये कितना हो जाएगा, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, चाहे जैसे भी निकालना चाहो आप निकाल लो। तो सबसे पहले ना हम लोग O और D, OD की बात करें, देन OD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनिशियल डिस्टेंस 20, यही है 20 cos, सॉरी 10, इनिशियल डिस्टेंस इज 10 ना, tan cos 45 डिग्री मीन्स 1/√2, ये हो जाएगा 5√2। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, तो C और D वाला पार्ट हो गया। देखो, मिनिमम डिस्टेंस किसी के बीच तब होगा जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, तब वही तो होगा मिनिमम डिस्टेंस ना, इसके अलावा और पैर नहीं हो सकता है मिनिमम। तो ये कितना हो गया आपका बताइएगा, तो CD हो गया आपका tan स्क्वायर माइनस ऑफ 5√2 स्क्वायर मीन्स ये हो गया 100 माइनस 50 5√2। तो CD का वैल्यू कितना आ गया आपका
5√2, यही हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब कह रहा है कि टाइम बताओ ना, तो टाइम के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, पहले VBA, हाँ है ना, ठीक है, तो VBA मतलब VB, तो VB कितना है आपका 20I कैप माइनस ऑफ माइनस 20J कैप, तो ये कितना आ गया 20I कैप प्लस 20J कैप, तो VBA का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चे 20√2, ये आएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, कहने का मतलब VBA का मैग्नीट्यूड मतलब 10/20√2, 1/2√2 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना, आर, इतने आर में ये दोनों आपस में एक मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। चलिए, ये तो मेथड था वेक्टर मेथड। अब अगर कैलकुलस मेथड की बात करें देन समझिएगा, मान ले कि ये v दिया हुआ है, हालांकि v स्पीड से जा रहा है नीचे, ठीक है, और ये जा रहा है इधर, ठीक है, किसी टाइम में ये यहां पहुंच गया और किसी टाइम में ये भी यहां पहुंच गया, मान लेते हैं, ठीक है, इनिशियली कहां था, ये यहां पे था और इनिशियली ये भी यहां पे था, क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस बचा, ये डिस्टेंस कितना हुआ, पहले तो इनिशियली था ये 10 ना, ठीक है, v1 स्पीड के साथ जा रहा है t टाइम में, मान ले, तो ये डिस्टेंस कितना बचा 10 माइनस v1 इंटू टी, हालांकि v1 इज गिवन, हाँ है ना, क्लियर है ना कहानी। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से जो यहां पहुंचा v2 इंटू टी, ठीक है, अब ये अगर अपने को निकालना हो r, तो r क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 माइनस v1 इंटू टी का स्क्वायर प्लस v2 इंटू टी का स्क्वायर, यही हो जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। अब देख 10 माइनस 20 इंटू टी का स्क्वायर प्लस 20 इंटू टी का स्क्वायर, यही हो जाएगा r। अब कह रहा है मिनिमम ना, तो dr बाई डी टी इज इक्वल टू 0, टाइम का वैल्यू आएगा और वो टाइम का वैल्यू यहां पुट कर दोगे तुम्हारा r मिनिमम निकल जाएगा, तो dr बाई डी टी इज इक्वल टू 0, है ना, तो यहां से टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो भी आएगा आप यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम t, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम t एंड पुट दिस इन इक्वेशन ऑफ r, खत्म, ठीक है, r मिनिमम आ जाएगा निकल करके, क्लियर का कहानी, आगे बात समझ में। तो ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है, आप करोगे आंसर दोनों का सेम ही आएगा भाई, सब सेम आना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यस, डन ना। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल ए है 20 मीटर पर सेकेंड से, अगेन मान लो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, और पार्टिकल बी है जो इस रेफरेंस पॉइंट से, देखो यहां से इस पॉइंट्स के बीच का ये मान लो ओ 500 मीटर, यहां से इस पॉइंट्स के बीच में 400 मीटर, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है 20 और ये कहां जा रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों का स्पीड सेम है, आपकी मर्जी चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस इज गिवन। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। तो अगेन डिस्टेंस निकालने का दो मेथड, फिर से हम लोग पहले यूज करेंगे वेक्टर मेथड, ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ, अगेन मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, यही होगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, कहने का मतलब इधर की तरफ हो गया पार्ट्स, अपन ऐसा करते हैं उल्टा कर देते हैं, बी माइनस ए कर देते हैं, या ए माइनस बी कर दो, कोई बात नहीं। इसका वेक्टर डायग्राम बनाएं, तो वेक्टर डायग्राम बनाएं तो ध्यान से देखो, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया इधर 20 मीटर पर सेकेंड, तो और ए जो है वो हो गया आपका इधर कितना हो गया आपका ये 20 मीटर पर सेकेंड, डेफिनेटली
ए बी जो होगा ये होगा और ये होगा 45 डिग्री। हाँ जी यही होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर, ठीक है। तो देख कौन रहा है, बी वाला ना, बी वाला देख रहा है ना, तो बी वाला देख रहा है, तो बी वाला देख रहा है कि ए जो है कितने पे जाएगा, तो वो तो ये है, ये पार्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहां से ले लेते हैं फिर, ठीक है। इस पे डाल दो जी, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री, क्लियर है। और ये डिस्टेंस कितना दे दिया है आपका, 500 मीटर, ये 500 है, तो ये हो जाएगा आपका 500 cos 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 500 cos 45 डिग्री, मतलब 1/√2, तो √2 250 √2, तो ये डिस्टेंस आ गया निकल करके, खत्म, ठीक है। 500 का स्क्वायर माइनस 250 √2 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही हो जाएगा आर, क्लियर ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप फाइंड आउट करोगे अगेन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड से, तो देखो ध्यान से कि ये पार्टिकल यहां से मान ले कि चल करके यहां आ गया, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 500 माइनस 20 इंटू टी, ये पार्टिकल अगेन यहां से मान ले कि यहां आ गया, तो ये कितना बचा, 400 माइनस 20 इंटू टी, तो यही है ना मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये आर अगर निकालना हो तो आर क्या हो जाएगा अगेन, 500 माइनस 20 इंटू टी का स्क्वायर प्लस 400 माइनस 20 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। अगेन डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0 करो, जो भी वैल्यू आएगा वही आएगा, क्लियर है क्या। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहने का मतलब हुआ कि कितने वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहा है, और सेपरेशन कहने का मतलब कितने वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं जी। आइए क्वेश्चन में सपोज करो कि ये इधर जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर की तरफ जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड से। आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ, क्या बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखो आप कुछ भी बताओगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओगे तो एक लाइन में ही ना, ठीक है, क्लियर है क्या। जैसे ये मान ले कि वेलोसिटी ऑफ ए दे दिया और ये क्या दे दिया, वेलोसिटी ऑफ बी, हाँ है ना, क्लियर है क्या। अब देख, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 4 आई कैप, यही ना, माइनस ऑफ 3 जे कैप, यही आएगा ना। मतलब इसका जो आप बनाओगे वो किधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ, क्लियर ना। अरे बोल, आगे क्या बात समझ में, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हालांकि अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। मान ले कि कोई एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है, तो ये इसके अलोंग अलग होगा और ये ना इसके अलोंग अलग होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ना। इट इज जस्ट लाइक कि ब्लॉक इधर जा रहा है, ब्लॉक इधर जा रहा है, ये VB और ये VA, ये A और B दिया हुआ है, तो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो सेपरेशन और अप्रोच अलोंग द सेम लाइन होना चाहिए, क्लियर क्या। तो अब बताना कि ये वैल्यू कितना दे दिया है आपका, ये वैल्यू ये A वाला जो है ना, वो सॉरी A वाला जो है J कैप है, 4 J कैप माइनस ऑफ 3 I कैप, तो ये 4 है, ये 3 है, तो क्या ये थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4/3, ये आएगा ना, ठीक है। अगर ये थीटा का वैल्यू आ गया, अब देखना ध्यान से, ये जा रहा है इधर 4
और ये थीटा है, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है 3 से, तो ये कितना हो गया 3 cos थीटा। अब ये 4 से जा रहा है, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos 90 माइनस थीटा। दो वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, देन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा आपका 4 cos 90 माइनस थीटा माइनस ऑफ -3 cos थीटा, मतलब 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर है क्या कहानी? डन ना? अच्छा, tan थीटा का वैल्यू अपने को पता है, तो sin थीटा cos थीटा भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है ना? समझने वाली बात क्या है कि आपको जो ये लेना है वो किधर लेना है, आपको एक ही लाइन में लेना है। क्लियर क्या कहानी? इस पे और भी बहुत बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चंस बनता है, लाइक कि मान लो कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सबका साइड ए दे दिया, और ये इधर की तरफ v मीटर पर सेकेंड, ये v मीटर पर सेकेंड, और ये जो है ना v मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ, हो जाएगा कैसे? देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपको क्या बताना है, एक ही लाइन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। ये v है तो ये क्या हो जाएगा, v cos 60 डिग्री, तो v cos 60 डिग्री मतलब क्या हो गया, v/2। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, v प्लस v/2 मीन्स 3v/2। क्लियर है ना कहानी? खत्म। कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस a बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3v/2 इज द आंसर। पूछता है ऐसे क्वेश्चन बच्चे, ठीक है? ये दे दिया। अब इसकी जगह पे मान लो कि नेक्स्ट में एक स्क्वायर दे देगा, ठीक है, और नेक्स्ट में एक ऐसा भी दे सकता है, सेम क्वेश्चन। और ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, आप खुद करोगे। ये इधर जा रहा है v, ये भी v, ये भी v, ये भी v, सब एक दूसरे की तरफ हेडिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहां क्या हो गया, यहां ये जा रहा v, ये ऊपर जा रहा v, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा वो v ही होगा। क्लियर है ना कहानी? पास आने का जो तरीका है वो क्या है, v ही है। डन ना? तो ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन, ये v है, ये भी v है, ये भी v है, ये भी v है, ये भी v है, साइड a दिया हुआ है सबका, ठीक है? तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है तो, और कितने टाइम में ये करेगा, क्या कितने टाइम में ये मिल जाएगा एक दूसरे से। ठीक है जी?